हेलो दोस्तों, तो डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में मैं आपको पढ़ाता हूँ आज कि कैसे हम किसी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कैलेंडर पता करें कि 2020 का कैलेंडर अब कब रिपीट होगा। और जैसे कि मेरा जन्मदिन इस बार सोमवार को था, तो अब कब सोमवार को होगा। जैसे स्वतंत्रता दिवस इस बार मंगलवार को था, तो अब कब मंगलवार को होगा। तो अपन ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ कि बरस कब रिपीट होगी, कब दोबारा आए। वर्ष का कैलेंडर कब दोबारा आएगा, वो वर्ष का कैलेंडर, सॉरी वर्ष नहीं, वो वर्ष का कैलेंडर कब दोबारा आएगा। मैं कहूँ कि 2020 का कैलेंडर कब दोबारा आएगा। तो मैं 2020 का कैलेंडर कब दोबारा आएगा, 2048 में। तो आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ। मैं कहूँगा 2021 का कैलेंडर कब आएगा, तो मैं कहूँगा 2027 में। मतलब सेम टू सेम जैसा कैसा कैलेंडर अब 2020 का आएगा 2048 में, 2021 का आएगा 2027 में। तो यही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको मैं लीप ईयर निकालना सिखाता हूँ। लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, लीप पर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए लीप वर्ष, तो लीप वर्ष दो प्रकार से निकाला जाता है। एक बार तो 400 का भाग देके, और एक प्रकार से निकाला जाता है 4 का भाग देके। 4 का भाग कब दिया जाता और 400 का भाग कब दिया जाता। तो जब साधारण वर्ष हो तब 4 का भाग दिया जाता है, और जब शताब्दी वर्ष हो तो 400 का भाग दिया जाता है। अब आप कहोगे शताब्दी वर्ष कब होगा, तो कम से कम 2 जीरो होने चाहिए और 3 हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1700 शताब्दी वर्ष है, मैं कहूँ 1900 शताब्दी वर्ष है, मैं कहूँ 2000 शताब्दी वर्ष है। 2 जीरो तो शताब्दी वर्ष में होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं। और साधारण वर्ष 1 जीरो साधारण वर्ष में भी होता है, जैसे 1980, 1972, 2021। 1 जीरो से कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो तो साधारण वर्ष में हो सकता है, लेकिन शताब्दी वर्ष में 100 का इंटू होना चाहिए। जैसे इसमें 17 में 100 का इंटू है 1700 है, 19 में 100 का इंटू है 1900 है, 20 में 100 का इंटू है 2000 है। तो जब शताब्दी वर्ष दिखे तो आपको 400 का भाग लगा के निकालना है शताब्दी वर्ष। और जब आपको 1 जीरो दिखे, मतलब 1 जीरो दिखे, उससे ज्यादा जीरो ना दिखे, तो साधारण वर्ष मान के 4 का भाग देना। तो इसको देखेंगे, इसमें 400 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये लीप वर्ष नहीं। इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, लीप वर्ष नहीं। इसमें जा रहा है, ये लीप वर्ष है। 4 का भाग देंगे, इसमें देखेंगे 4 चौको 16, 3 बचे, 4 नाम 36, 2 बचे, 4 पंच 20, लीप वर्ष है। इसमें देखेंगे 1972 में 4 चौको 16, कितने बचे 3, 37 हो गया, 4 नाम 36 हो गया, 4 दिया वाला ये लीप वर्ष है। इसमें जा रहा है 4 पंच 20, 21 में नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं। तो लीप वर्ष दो प्रकार से निकालते हैं, एक में तो एक बार तो 400 का भाग देके, एक बार 4 का भाग देके। तो साधारण वर्ष जब भी हो तो 4 का भाग दिया जाता है, और जब शताब्दी वर्ष हो तो 400 का भाग दिया जाता है। शताब्दी वर्ष कैसे पता करेंगे, तो कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, कम से कम 2 जीरो, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। शताब्दी वर्ष पता करने के लिए कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, और 3 चल सकते हैं, 2 तो होने ही चाहिए। जैसे हम 1000, तो 1000 में तो 3 1000, तो शताब्दी वर्ष है। मैं कहूँ 1980, तो 1980 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1 जीरो है। मैं कहूँ 1800, तो 1800 में 2 जीरो, तो 1800 लीप वर्ष है। अब आप निकाल लो लीप वर्ष, ठीक है ना। तो 4 का भाग कब देते हैं, जब साधारण वर्ष होती है। 4 का भाग कब देते हैं, जब शताब्दी वर्ष होता है। देखना, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप आंसर दें। तो आपसे मैं पूछता हूँ 300, 800, 1272, 2036, 1832, 19। तो मैंने कहा कि जब 2 जीरो या 2 जीरो से अधिक दिखे तो वो शताब्दी वर्ष होता, तो उसमें 400 का भाग देके देखना, ठीक है ना। तो इसमें 2 जीरो दिख रहे हैं, मतलब शताब्दी वर्ष है, किसका भाग होगा 400 का। 400 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ये शताब्दी वर्ष है, तो इसका 400 देके देखूंगा तो 2 जीरो 4 दूनी 8, तो ये 400 से जा रहा, तो 4 दूनी 8, ये लीप वर्ष है। 1272 में 4 का देख लेंगे, 4 दिया 12, और 4 एकम 4, कितने बचे 3 बचे, 4 8 32, ये भी लीप वर्ष है। 2036 में देखेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 पंचे 20 जा रहा है, 4 नाम 36 जा रहा है, ये भी लीप वर्ष है। 1832 में देखेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 का 16, 2 बचे, 4 पंचे 20, 3 बचे, 4 8 32, 4 का 16 कितने बचे 2, तो 23 हो गया। 4 पंचे 20 कितने बचे 3, और 4 8 32, ये भी लीप वर्ष है। और इसमें 400 का क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप वर्ष। तो जो शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देगा, किसने मैंने किसने दिया 400 का।
इसमें मैंने कितने का दिया 400 को, इसमें मैंने किसका दिया 4 का, इसमें से मैंने कितना दिया 4 का, इसमें मैंने कितना दिया 4 का, इसमें दिया मैंने 400 का। तो जिसमें चला गया वो लीप वर्स, जिसमें ना गया वो लीप वर्स नहीं है। अब मैं अपनी ट्रिक पे आता हूं। तो मेरी ट्रिक क्या रहेगी, तो पहली एक कैलेंडर रिपीट होने के लिए ट्रिक अलग रहेगी। तो कैलेंडर कब रिपीट होगा, कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा मतलब दोबारा से कैलेंडर उसी डेट का कब आएगा। मतलब अगर 2020 में अभी सोमवार है उस तारीख को, तो 2048 में जब कैलेंडर रिपीट होगा तो उस दिन वही तारीख होगी। तो आप क्या देखना है, तो आपको लीप ईयर देखना है, और लीप ईयर में अगर 1 प्लस हो तो, लीप ईयर में 2 प्लस हो तो, लीप ईयर में 3 प्लस हो तो, आप दोबारा लीप ईयर में 4 प्लस करेंगे तो वही की वही लीप ईयर आ जाएगा। तो जब लीप ईयर हो तो हमेशा 28 जोड़ना आपका आंसर सही होगा। जब लीप ईयर में 1 प्लस हो तो हमेशा आप 6 जोड़ना आपका आंसर सही होगा। जब लीप ईयर में 2 प्लस हो तो आप हमेशा 11 जोड़ना। जब लीप ईयर में 3 प्लस हो तो आप 11। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अब मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। तो मैं करके बताऊं तो मैं कहूँ आपसे 1983 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप 1983 से पहले जो वर्ष आए हैं उनका क्या दोगे, वो लीप वर्ष नहीं है नहीं, तो 1983 तो लीप वर्ष नहीं है, तो 1982 को करके दोगे। 1982 को कितने का भागोगे 4 का, तो जाएगा 4 चौको 16, 3 बचे, 4 नाम 36, 2 बचे नहीं जा रहा, तो 483 भी नहीं है। अब 1981 ये भी नहीं होगा, 1980 में देखोगे तो 1980 में तो 4 चौको 16, 3 बचे, 4 नाम 36, 2 बचे, 4 पंचे 21, ए लीप है। तो 1980 लीप ईयर है, 1980 के कितने साल बाद 1983 है, 3 साल बाद। जब 3 प्लस हो तो 11 जोड़ देना, तो 1983 में 11 जोड़ूंगा तो 1994 में कैलेंडर रिपीट होगा। कुछ भी नहीं करना, जो वर्ष में आपको दो निकालने को, आपको मैं अगर वो लीप ईयर हो तो आपको 28 जोड़ देना, अगर जो मैं दूं आपको, और अगर उसके 1 साल बाद लीप ईयर तो 6 जोड़ देना, अगर उसके 2 साल पहले लीप ईयर था तो 11 जोड़ देना, उसके 3 साल बाद वर्ष आई है तो 11 जोड़ना। जैसे मैंने आपसे पूछा था 1983 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपने 1983 को देखा वो लीप ईयर है, फिर उसके बाद आपने 1982 को देखा वो भी लीप ईयर है, फिर उसके बाद आपने 1981 को देखा वो भी लीप ईयर नहीं है, फिर आपने 1980 को देखा तो वो लीप ईयर है, और जो लीप ईयर है तो लीप ईयर के बाद कितने साल बाद आएगा 1983, 3 साल, अगर 3 साल बाद आए तो 11 जोड़ना, ठीक है। अरे अभी लाइट चली गई थी, कुछ नहीं हुआ, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। लाइट चली गई थी तो अपन पढ़ रहे थे, तो अब आपसे मैं पूछूं, मैंने ट्रिक लिखी थी कि अगर लीप ईयर हो तो 28 जोड़ना है, और अगर लीप ईयर के 1 साल बाद हो तो 6 जोड़ना है, अगर लीप ईयर के 2 साल बाद हो तो 11 जोड़ना है, लीप ईयर के 3 साल बाद हो साल तो 11 जोड़ना। आपसे मैं कहूं कि अपने जो 2021 चल रहा उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2021 का, तो 2021 लीप ईयर है नहीं है, तो 2021 के पहले कब लीप ईयर है, 2020 को देखेंगे, 2020 लीप ईयर है क्या, 4 5 20, हाँ लीप ईयर है, तो जो 2020 से कितना साल जुड़ रहा है 1 साल, कितने जोड़ना, तो 2021 का कब होगा 6 जोड़ देंगे तो कब होगा 2027 में रिपीट होगा, 2027 में रिपीट होगा। अगर मैं पूछा कि 2022 का कब होगा, तो 2022 से कब थी लीप ईयर, 2020 में थी, इसमें कितना जोड़ा है 2 जोड़ा, तो कब कितने जोड़ेंगे 11, तो कब होगी 2033 में। अगर मैं 2023 का पूछूं तो 2023 लीप ईयर के कितने साल बाद है 3 साल बाद, तो कितने जोड़ूंगा 11, तो कब होगी 2034 में, ठीक है ना। तो ये कैलेंडर रिपीट होगा। तो आप आइए ऑप्शन लेके और बताता हूं मैं आपको, देखना, तो एक बार बता रहा हूं फिर आप कर लो यार। मैं कहूं कि 1980 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 1980 का, तो आप पहले तो ये देखो ये लीप ईयर है या नहीं है, तो देखो 1904 जगह 16, 3 बचे, 4 नाम 36, 2 4 5 ये क्या है लीप ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो कितना जोड़ा जाता है 28, कितना कब कैलेंडर रिपीट हुआ 8 तो 10 को 0 हंसला, ये कितना 2008 में, आप देख लेना 1980 का कैलेंडर 2008 में रिपीट हुआ था। अगर मैं 1981 का पूछता तो आप देखते हैं लीप ईयर के कितने बाद है, लीप ईयर के 1 साल बाद आया, तो 1 साल बाद वाले में कितने जोड़ने 6, तो क्या आएगा 1987। अगर 1982 का पूछता तो लीप ईयर के कितने साल बाद आया, ये 2 साल बाद आया, अगर 2 साल बाद आया तो कितने जोड़ने हैं 11, तो कब होता 2 3 8 9 1993।
1993 में रिपीट हुआ। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप जल्दी से आंसर दें फिर मैं करता हूं। तो एक आंसर आपको देता हूं 6-11। तो आप बताएं कि 1972 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 1972 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? तो देखें 1972, तो 4 का बाद के पहले लीप ईयर काउंट करो। तो 4 चौको 16, 3 बजे 4 9 36, 4 3 12 क्या लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 28 जोड़ दो, 28 जोड़ोगे तो 8 और 2 10, हासिल आई 1 3 और 3 10, और ये जोड़ोगे तो 20, फिक्स 2000 में। तो 2000 शताब्दी में आपका कैलेंडर ऐसा कैसा रिपीट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ जन्मदिन वाला रहता, क्रिसमस वाला रहता, स्वतंत्रता दिवस रहता, गणतंत्र दिवस रहता, इसकी क्या ट्रिक होती है रिपीट होने की। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं कहूं कि मेरा जन्मदिन 3 मार्च 2021 में रविवार को था, माना कि कब था? रविवार को। तो अब मेरा जन्मदिन कब दोबारा से रविवार को ही होगा, तो इसकी क्या ट्रिक होगी इसे करने की। तो दोबारा से मेरा जन्मदिन 3 मार्च को 2021 में रविवार को ही कब हुआ, तो देखना। तो आपको इसकी ट्रिक बताता हूं मैं, आप इधर लिख लेना 29 फरवरी से पहले, 29 फरवरी से पहले, 29 फरवरी से पहले, 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी के बाद। अगर लीप ईयर हो तो, और लीप ईयर के बाद 1 साल हो तो, लीप ईयर की दूसरी साल हो तो, लीप ईयर के तीसरी साल प्लस हो तो आप इस ट्रिक को लिख लें। ठीक है, आप इस ट्रिक को लिख लें। अगर 29 फरवरी से पहले हो और लीप ईयर हो तो 5 जोड़ना है, और अगर लीप ईयर के 1 साल बाद हो तो 6 जोड़ना है, लीप ईयर के दूसरी साल बाद हो तो 6 जोड़ना है, लीप ईयर के 3 साल बाद हो तो 11 जोड़ना है। 29 फरवरी के बाद हो तो पहले 6 जोड़ना है, पहले लीप ईयर में। लीप ईयर की दूसरी साल हो तो 6 जोड़ना है, अगर लीप ईयर से दूसरी साल हो तो 11 जोड़ना है, लीप ईयर से तीसरी साल हो तो 5 जोड़ना है। ये ट्रिक आप लिख ले, ये ट्रिक आप लिख ले। अगर 29 फरवरी से पहले, अब मैं देखो कोई क्वेश्चन करके बताता हूं। मैंने लिखा मेरा जन्मदिन 3 मार्च 2021 को रविवार को था, तो अब रविवार को जन्मदिन कब होगा, तो 3 मार्च। 29 फरवरी से पहले आता है या बाद में, तो बाद में आता, तो ये वाली ट्रिक पकड़ो। ठीक है ना, तो 29 फरवरी के बाद आता है। अब लीप ईयर है 2021, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर के 1 साल बाद आई है, तो लीप ईयर के 1 साल बाद क्या जोड़ते हैं? 6। तो 2021 में 6 जोड़ देंगे तो मेरा जन्मदिन 2027 को ही रविवार को दोबारा से पड़ेगा, रविवार को दोबारा से पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि 1983 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को था। तो अब 1983 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को था, अब किस साल में गणतंत्र दिवस मंगलवार को ही होगा, तो क्या करना है आपको? तो गणतंत्र दिवस कब होता है? गणतंत्र दिवस होता है 15 अगस्त को, सॉरी 15 अगस्त को नहीं, सॉरी स्वतंत्रता दिवस होता 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। तो कब होता है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 29 फरवरी से पहले आती है या बाद में? तो ये आती है 29 फरवरी से पहले। तो आप 29 फरवरी पहले वाली ये ट्रिक पकड़ो, इसमें अंदर जाओ। तो अब 1983 लीप ईयर नहीं है, 1982 को लीप ईयर करके देखो, तो 4 का हाल तो 4 चौको 16, कितने बचे? 3, 4 9 36 बचे, तो ये भी नहीं है। 1981 को देखो, ये भी नहीं है। 1980 लीप ईयर है, 1980 लीप ईयर है। ये कितने गई? 19 साल के 3 बाद है, तो 3 साल बाद कितने जोड़ने हैं? 3 साल बाद हो तो 11 जोड़ने हैं। तो 1983 में आप कितने जोड़ोगे? 11, 3 और 1 4, 8 और 1 9। तो 1994 में दोबारा से गणतंत्र दिवस मंगलवार को ही होगा, दोबारा से गणतंत्र दिवस मंगलवार को ही होगा। अब मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि राम का जन्मदिन 28 दिसंबर 2021 में शनिवार को था, मैंने बोला राम का जन्मदिन 28 दिसंबर में 2021 में शनिवार को था, तो अब दोबारा से उसका जन्मदिन कब शनिवार को होगा? कोई दिक्कत नहीं, अपनी ट्रिक। तो 28 दिसंबर
29 फरवरी से पहले है या बाद है, तो 28 दिसंबर 29 फरवरी से पहले है, तो आप इस ट्रक में प्रवेश करें। अब उस साल को पकड़ो, कौन सी, 2021 है, तो 2021 लीप ईयर आया नहीं है, 2021 से एक साल पहले लीप ईयर है 2020 है, तो कितने साल पहले लीप ईयर, एक साल बाद लीप ईयर है, तो 2021 में एक ये लीप ईयर होती तो 6 जोड़ता, लीप ईयर के एक साल बाद है तो कितने जोड़ूंगा, 6 ही फिर जोड़ूंगा, तो 2021 में 6 जोड़ूंगा, तो 2027 को राम का जन्मदिन दोबारा से शनिवार को ही होगा। तो ये दोनों ट्रिक थी, समझ में ना आया तो कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।